बात यह है कि तालिबान के काबिज होने के बाद कोई भी यह मानना नहीं चाह रहा कि कोई ऐसा भी भौगोलिक देश है जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया हो। एक देश जिस पर आतंकवादी हुकूमत करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या राजनीतिक और आर्थिक तौर पर दुनिया ऐसा होने देगी? आप देखिए, इन हालात में भी थोड़ा सुकून देने वाली यह खबर। ये देखिए क्या लिखा है। अमेरिका की अगुवाई में तालिबान के साथ बातचीत के मंच पर लगा ये पोस्टर। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। हालांकि अमीरात शब्द का मतलब अमीर होने से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हां, तालिबान की जीत के बाद इसे अमीरात बनाने की सोच रखने वाले कंगाल जरूर हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देख लीजिए। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आते ही उस पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने तालिबान को IMF को संसाधनों का उपयोग करने देने से मना कर दिया है। दूसरी वजह, अमेरिका तालिबान के हाथों से नकदी दूर रखने के कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब $9.5 अरब यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी है। अफगानिस्तान के बहुत सारे एसेट्स, ये लिक्विड और सेफ एसेट्स में अफगानिस्तान के बाहर हैं, और जो कि तालिबान की सरकार को अभी तक बहुत सारे राष्ट्रों ने रिकग्निशन दिया नहीं है और कई राष्ट्रों को देंगे नहीं। इसलिए ये सब रिसोर्सेज जो बाहर हैं तालिबान के, अफगानिस्तान के, उनको अफगानिस्तान की सरकार एक्सेस करने में उनको बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। कैश की संख्या बहुत ही कम है, शायद टोटल एसेट से 1-2% कैश होगी जो अफगानिस्तान में है। आपको मालूम ही होगा कि इसके पहले हर हफ्ते अफगानिस्तान में कैश की शिपमेंट्स आती थी, लेकिन वो अभी बंद है। तो कैश की तो शॉर्टेज अफगानिस्तान में बिल्कुल होगी, और अफगान सरकार को देश चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत होगी वो भी पैसे नहीं मिलेंगे। तालिबान की सत्ता को पाकिस्तान, रूस और चीन जैसे देशों ने मान्यता देने की पहल पर अमल करने की बात कही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की नजर में ये अब भी एक आतंकवादी संगठन ही है। ऐसे में अफगानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो अमेरिका में है, और अमेरिका ने उसे फ्रीज कर दिया है। जाहिर है, बिना पैसों से कोई संगठन किसी भी देश पर राज नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी हालत में चीन और पाकिस्तान जैसे तालिबान के हमदर्द कोई मदद कर पाएंगे? अफगानिस्तान के अपने जो प्रश्न होने वाले हैं वो काफ़ी गंभीर समस्या की तरह आने वाली है। एक तो उनका पैसे नहीं होंगे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाएगा, लोगों के पगार भी नहीं कर पाएंगे, चीज़ें बनेगी नहीं, फैक्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन बहुत तेज़ तरह से उनके पास इन्फ्लेशन होगा। ऐसे भी लिक्विडिटी नहीं है, कैश भी नहीं है, तो उससे भी महंगाई काफ़ी तो वो पूरी अर्थव्यवस्था अगर चरमरा जाएगी तो इस चरमराती अर्थव्यवस्था में से ना पाकिस्तान ना चीन अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद कर पाएगा। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये सवाल लाजमी है कि आखिर अफगानिस्तान की जनता का क्या होगा? उनके लिए बजट कौन बनाएगा? उनके खातों में पैसे कौन डालेगा? उनके बैंक कब तक काम कर पाएंगे? ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।